मेरी तरफ से देखने वालों चाहने वालों को बहुत सारा सलाम और प्रणाम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम लोग रोज़ का ड्रामा में नज़र आने वाली सोनिया बहन और उनकी लाइफ में आने वाले का ऋत्विक, प्रिंस और मनप्रीत और भी कई लोगों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं PRC TRP वीक 22 2024 से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वीक 22 में ये रिश्ता और झनक दोनों की सेम रेटिंग्स थी जो कि थी 2.0, जबकि ये रिश्ता की नंबर 3 पोजीशन थी जबकि झनक नंबर 4 पर था। मगर क्योंकि सोनिया बहन तो शुरू से ही ये रिश्ता को ब्लेम और हमेशा से नीचा दिखाती आई हैं, तो लिहाजा उन्होंने इस दफ़ा भी यही हरकत की और उन्होंने झनक को नंबर 3 पे रख के यह रिश्ता की पोजीशन नंबर 4 बताई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इससे पहले भी ये अपने टॉप 5 शोज़ की वीडियो में यह रिश्ता के साथ यही कुछ करती आई हैं। और जब भी किसी शो और जब भी कलर्स के शोज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनकी टॉप 5 में पोजीशन ना भी होने के बावजूद उनको टॉप 5 में एंट्री किया है, जैसे कि शिव शक्ति, परिणीति और भी कई दीगर हैं। बात करें ये रिश्ता की तो जब 2023 में सितंबर 2023 में जब ये खबर आई थी कि ये रिश्ता में अब 4th जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो ऐसे में सोनिया बहन ने साजिश चलना शुरू कर दी। सोनिया बहन ने कहा कि भाई हिंदी टेलीविज़न में ये पहला शो है जो कि 4थी जनरेशन दिखा रहा है। राजन शाही को अपना ये शो बंद कर देना चाहिए, उनके लिए बेहतर यही है। बहरहाल नवंबर 2023 में ये रिश्ता में 4थी जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई। स्टार्टिंग में 4थी जनरेशन ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया और TRP पे इसका गहरा इफेक्ट पड़ा। जब TRP 1.4 आई तो ये रोज का ड्रामा की मैम सोनिया बहन ने साजिश चलना शुरू कर दी कि अब ये शो ऑफ एयर हो जाएगा, ये शो डेंजर जोन में आ चुका है, इस शो को अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ये रिश्ता ने जैसा कमबैक किया इसकी हिस्ट्री में मिसाल दी जाएगी। ये रिश्ता ने 1.5 महीने के अंदर 1.4 से 2.3 तक की TRP दी और 2023 के जाते जाते ये रिश्ता टॉप 5 में अच्छी रैंकिंग, अच्छी पोजीशन पर था और आज भी ये शो अच्छी टॉप 5 में एक अच्छी पोजीशन पे है। इसके अलावा हम बात करेंगे शो अनुपमा की हम बात करते हैं। अनुपमा अगस्त 2023 में जब अनुपमा की पोजीशन गिरने लगी और अनुपमा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आ गया, तो सोनिया बहन ने अनुपमा के खिलाफ भी साजिश चलना शुरू कर दी और कहा कि अब अनुपमा कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। स्टेटमेंट दी कि कोई भी शो 1 से 2 साल तक ही नंबर 1 रहता है, इसके बाद ये शो ऑफ एयर की लिस्ट में चला जाता है और फिर जल्दी ही ऑफ एयर हो जाता है। जबकि अनुपमा ने साल 2023 के जाते जाते नंबर 1 का पायदान अपने नाम कर लिया और पिछले 30 हफ्तों से अनुपमा नंबर 1 पर ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बातें कुछ अनकही से। पता नहीं है सोनिया बहन की क्या दुश्मनी है राजन शाही से, ये राजन शाही को तो देखना ही नहीं चाहती। ये राजन शाही को एज अ प्रोड्यूसर कभी भी एक्सेप्ट ना किया है इन्होंने और ना ही कभी करती हैं। इसके जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बातें कुछ अनकही ने फालतू को रिप्लेस किया था। फालतू ऑफर क्यों हुआ ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि फालतू के सेट पे उन दिनों सेट में पानी भर गया था। सेट क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से इंडिया में सैलाब आया और निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया, लिहाजा फालतू के प्रोडक्शन के साथ कुछ मसला बना और उन्होंने इस शो को ऑफ एयर कर दिया। जाहिर सी बात है कि राजन शाही ने सबसे पहले 10:30 की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था कि बातें कुछ अनकही को 10:30 की टाइमिंग दीजिए, जबकि स्टार प्लस की मैनेजमेंट टीम रेडी भी थी। मगर क्योंकि फालतू को अब्रप्टली बंद कर दिया गया तो इसके बाद क्योंकि 9 PM की स्लॉट खाली थी तो लिहाजा बातें कुछ अनकही को 9 PM ही दी गई। मगर 9 PM दिन मगर बातें की पहली TRP 1.6 आने के बाद जब दूसरी TRP 1.2 आई तो उस वक्त भी इन्होंने चालें चलना शुरू कर दी। 1.2 TRP जब बातें की आई थी उस वक्त
ना सिर्फ स्टार बल्कि तमाम चैनल्स की टीआरपी में गहरा इफेक्ट पड़ा था। हर एक चैनल की टीआरपी डिक्रीज़ हो गई थी और सिर्फ अनुपमा ही 2+ टीआरपी दे रहा था। यहाँ तक कि गुम की टीआरपी भी 2 से नीचे आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी इनकी चाल साजिश ना रुकी और इन्होंने कहा कि अब बातें ऑफ एयर हो जाएगा। बातें कभी भी अब अच्छी टीआरपी नहीं दे सकता। बहरहाल बातें ने आहिस्ता आहिस्ता करके टीआरपी बढ़ाई और बातें ने 1.9 तक टीआरपी दी। मगर ये कहने लगी 1.9 टीआरपी क्या होता है, 2.0 दे, 2.1 तक दे। एक तो पॉइंट्स का भी उन्होंने गहरा इफेक्ट डाला और जब बातें ऑफ एयर हुआ तब तो मैडम जी ने बल्ले बल्ले मचाई। भाई क्या ही कह सकते हैं इन मैम को तो जो कुछ कहें भाई कम है। वीडियो लेंथी होने की वजह से आज की वीडियो को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। मैं हाजिर होऊंगा इसी एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।